हेलो एवरीवन, वेलकम आपका फिर से एक न्यू लेक्चर में। और इस लेक्चर में हम लोग कोई नया थ्योरम नहीं पढ़ने वाले हैं, कोई नया चैप्टर नहीं पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.2 केसी सिन्हा का। ठीक है यार, तो पिछले लेक्चर में हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके थे। जो भी 5.3 से रिलेटेड हम लोग का कॉन्सेप्ट था उसको हम लोग पूरा का पूरा डील कर चुके हैं। ठीक है यार, तो चलो जो भी स्टूडेंट जिससे सॉल्व हो चुका है 5.3 एक्सरसाइज, उसको यार बहुत ही बड़ा कंग्रेचुलेसन। ठीक है, और जिससे सॉल्व नहीं हुआ है उसका वेलकम है इस लेक्चर में। ठीक है, और जिससे सॉल्व हो गया है फिर भी वो देखने आए उसका मोस्ट वेलकम है यार। ठीक है, तो चलो हम लोग 5.3 को समझते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। एक्चुअल में मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको लाइन बाय जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे सॉल्व नहीं कराने जा रहा हूँ, क्योंकि आप 12th में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई बच्चा नहीं है कि आपको एक एक करके सेम ही टाइप का अगर प्रॉब्लम है उसको भी हम सॉल्व कराते जाएं, क्योंकि इसमें जो केसी सिन्हा का जो वो होता है ना टाइप, उसमें एक टाइप में एक ही तरह का क्वेश्चन 2-3 दिया हुआ रहता है। तो हम एक टाइप को सॉल्व करा देंगे, बाकी जो सेम टाइप का क्वेश्चन है ना उसमें उसको आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है यार, सबको मैं नहीं कराने वाला हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा वर्क तो आपको करना पड़ेगा भाई। तो एक्चुअल में ये तो है तो बहुत ही इजी, बट जिससे नहीं बना यार, शुरू में हमको भी टफ लगता था। ऐसा बात नहीं है कि हमको इजी ही लगा था सब कुछ, ऐसा तो बात बिल्कुल नहीं है। तो चलो यार सॉल्व करते हैं। इजी टफ कुछ नहीं होता है, जिसको समझ में आता है सब कुछ इजी है, जिसको नहीं आया इजी भी टफ होने लगता है। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई, कितना फालतू का टॉक करें। ओके, तो आई थिंक ये सब आपको ना याद होगा भाई। याद क्या, समझ में आना चाहिए। याद करने के लिए कुछ नहीं है भाई, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है, 2-3 बार लिखोगे याद हो जाएगा। Now we are going to deal exercise 5.3 of KC Sinha. Exercise 5.3 यार ये हार्ड लग रहा है, पता नहीं क्यों। 5.3 KC सिन्हा जी, वाह। चलो इसमें देखो यार, फर्स्ट से हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि फर्स्ट बहुत ही ईजी है, इसलिए हम लोग फर्स्ट से वेलकम करते हैं। क्योंकि जिसको थोड़ा टफ लग रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन से कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत ही ईजी है। सिंपली हमसे ट्रांसपोज पूछा गया है। फर्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है, सॉल्व तो नहीं करना चाहिए बट चलो यार फर्स्ट ही नहीं छोड़ना चाहिए, ये भी बात है। बोल रहा है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स दिया हुआ यार? 1 to 5, 1 2 5 एंड 3 6 -3, 3 6 -3। पहले तो इसका ऑर्डर लिखो यार, कितना ऑर्डर का है। 1 2 3, 3 बाय कॉलम कितना, 1 2, 3 बाय 2 कॉलम का है। तो इससे हमको ये पता चल गया कि अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो 2/3 आना चाहिए। ठीक है, चलो करते हैं। तो फर्स्ट मेरा ये कॉलम है, इसको हम लोग रो बनाते हैं, 1 2 5। ठीक है, फिर ये कॉलम है सेकंड वाला, इसको भी हम लोग रो बनाते हैं। ठीक है, 3 6 -3। अब देखो यार ऑर्डर चेक करो, 2/3 आया क्या? यस, तुमको यहीं से पता था। तो यही मेरा आ गया ए का ट्रांसपोज आंसर। आपको पता होना चाहिए यार ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है। रो को कॉलम बनाते हैं, कॉलम को रो बनाते हैं। आपका मन है किसको पहले बनाना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। चलो आंसर मिला लें क्या? चलो मिला लेते हैं भाई, कहीं कुछ मिस्टेक ना हो। यस, एवरीथिंग राइट। चलो क्वेश्चन नंबर देखो 2 जो है वो यार मल्टीप्लिकेशन है, और मल्टीप्लिकेशन इतना इजी यार, क्या करें हम उसको सॉल्व करें क्या? हाँ, सॉल्व करें क्या? 2 नंबर, चलो एक तो सॉल्व कर देते हैं भाई, उसके बाद नहीं करने वाले हम। ठीक है, एक सॉल्व कर देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर देते हैं भाई, एकदम से इजी है, बस कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, कुछ कॉन्सेप्ट का बात है नहीं, मल्टीप्लिकेशन है बस। आपको मल्टीप्लिकेशन हाथ में होना चाहिए, एक बार ऐसे फेंक दिए मल्टीप्लिकेशन निकल गया। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है a इज इक्वल टू 3 1 माइनस 2, b इज इक्वल टू बोल रहा है 1 माइनस 5 7, 1 माइनस 5 7, ये 7 है यार, त्रिशूल बन गया। वेरीफाई दैट ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। देखो यार क्या है इसमें, वेरीफाई दैट, ये और ये पूछा गया है CBSE ओनली कैलकुलेशन 1994। क्या है भाई, देखो तुम्हें ए गुना बी करना है, उसका ट्रांसपोज निकाल लेना है, लिख लेना है, फिर बी का ट्रांसपोज निकालना है, ए का ट्रांसपोज निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और देख लेना है कि दोनों बराबर आ रहा है, क्या बराबर आ रहा है तो वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड लिख देंगे आंसर में। कितना ईजी है। चलो फिर भी एक हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सॉल्यूशन लिखते हैं, इतना में तो आ जाएगा ना, आई थिंक आ जाएगा, छोटा छोटा लिखते हैं भाई। ए बी करते हैं, गुना करते हैं ए बी, तो 3 1 माइनस 2 गुना 1 माइनस 5 7, ये कितना है देखो 3/1 है, तो ये कितना है 1/3 है। देखो ये बराबर आ रहा है, यानी कि मेरा जो मैट्रिक्स आएगा वो 3/3 का आएगा। ठीक है, पहले ही पता चल गया। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे चलते हैं ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 × 3, 3 आ गया। ठीक है, फिर फर्स्ट रो में ही चलना है ना, सेकंड कॉलम, इसको गुना करते हैं -15। ठीक है, फिर इससे गुना करते हैं 7 या 21, फिर सेकंड रो चलते हैं और एक एक कॉलम को लेते चलेंगे, 1 × 1 1 आ जाएगा, फिर यही कॉलम रहेगा, ये रो आ जाएगा, -5 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा। चलो फिर ये रो लेते हैं हम लोग और अलग अलग कॉलम लेते जाएंगे, -2 से गुना करेंगे, देखो -2 आ गया, फिर इससे करेंगे गुना 10 आ गया, फिर इससे करेंगे -14 आ गया, अभी तो गलती हो जाता। चलो ये आया, ये क्या आया ए बी, अब इसका हमको ट्रांसपोज निकालना है, ए बी का ट्रांसपोज ये निकालना है, निकालो यार। जो भी कॉलम है उसको रो बना देना है, 3 1 -2 -15 -5 10 21 7 -14, ये आ गया मेरा, एक ये आ गया इक्वेशन। ठीक है भाई, ये आ गया। अब हमको क्या निकालना है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज निकालो यार, बी ये है ना, इसका ट्रांसपोज निकाल लो, ये कॉलम बन जाएगा, हाँ रो है, ये कॉलम बन जाएगा 1 5 7 माइनस है ना, और ए का भी ट्रांसपोज निकालो, ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 3 1 -2, 3 1 -2, यही आ जाएगा। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो यार इसको हमको डिलीट करना पड़ेगा, पहले आप इसको लिख लो जल्दी से फटाफट। चलो नहीं लिखे हो तो यार वीडियो रोक के लिख लेना, ठीक है भाई। तो वही था ना यार, चलो अब हमको करना क्या है, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज को गुना करना है। बी का ट्रांसपोज ये है 1 -5 7, और गुना किससे करना है, ए का ट्रांसपोज वहाँ देखो, वहाँ से लिख रहे हैं 3 1 -2, तो ये भी देखो यहाँ से मेरा क्या आ रहा है 3/1 और 1/3 आ रहा है, तो हमको देखो ये बराबर है 3/3 आना चाहिए। तो जब इसको तुम सॉल्व करोगे ना, तो देखो क्या आता है, इसके बराबर आना चाहिए, इससे देखो गुना करेंगे, यार मिटा दिए, वही आ रहा था भाई, चलो कोई बात नहीं, इससे गुना करेंगे 3 आ गया,
1 आ गया, -2 आ गया, देखो वही आ रहा है ना, फर्स्ट वाला मिल गया, तो वही देखो ये भी आ जाएगा। चलो हम लिख देते हैं, उतना गुना नहीं करते हैं। -5 10 21 7 -14, तो ये देखो वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। क्यों हुआ वेरीफाइड? देखो ये क्या था मेरे पास, बी का ट्रांसपोज का गुना ए का ट्रांसपोज, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं देन या हेंस लिखते हैं, हेंस ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, इसको लिखेंगे वेरीफाइड। सॉल्यूशन आंसर 2 नंबर हो गया यार, वेरीफाई हो गया। यही आपका है ना क्वेश्चन, देखो यही आपका 3 नंबर है, 3 में 2 क्वेश्चन है, ये भी है, 4 भी यही है आपका वेरीफाई करने के लिए। 4 में 3 क्वेश्चन है, सेम यही है, 4 क्वेश्चन है, चारों यही है यार। 5वां में भी आपको वेरीफाई करने के लिए बोला है। 6 नंबर हम लोग देखते हैं यार, 6 डिफरेंट है आपका, सेम क्वेश्चन है 5 तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। सारा का सारा क्वेश्चन वेरीफाई करने के लिए बोला है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, जो कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से अभी तक आ चुका है, ठीक है यार। तो आप ये जो 5 क्वेश्चन है आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है यार। 5 नहीं 3 हो गया ना, 2 तक तो हम सॉल्व ही कर चुके हैं, तो 5 नंबर क्वेश्चन तक आपको खुद सॉल्व करना है। और 6 नंबर हम लोग अभी देखते हैं यार, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। तो चलो 6 पे चलते हैं, इसको यार जल्दी से छाप लो, हम लोग डिलीट करते हैं। ओके, ये समझ में आ गया होगा ना, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। चलो चलो 6 नंबर चलते हैं। 6 नंबर क्या बोल रहा है, ए इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, उसके बाद क्या है यार, कॉस अल्फ़ा, ये दिया हुआ है, कह रहा है सो दैट 6 नंबर ए ट्रांसपोज इंटू ए बराबर I2, ए ट्रांसपोज इंटू ए बराबर I2। ये I2 का मतलब क्या है पता है, बता चुका हूँ ना, शायद आपको याद होगा, अगर नहीं है तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। इस 2 का यही मतलब है कि ये, और इसका जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, 2 है यार, इसको ध्यान में रखना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही ईजी है भाई, सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले तो देखो हमको ए का ट्रांसपोज निकालना है, ए का ट्रांसपोज निकाल लो, क्या आ जा रहा है देखो, ये कॉलम है, इसको रो बना देते हैं, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, फिर ये कॉलम है, इसको रो बना देते हैं, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, देखो ये आ गया। अब हमको क्या करना है, देन मल्टीप्लाई करना है ए ट्रांसपोज इंटू ए का, ए ट्रांसपोज तो यही है अब देन ए ट्रांसपोज इंटू ए करते हैं, ए ट्रांसपोज तो ये है मेरे पास, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा गुना ए ये है, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, गुना करो यार इस दोनों को, आपको आता होगा ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो देखो इस रो को हम लोग ले चलेंगे, इस कॉलम को लेके चलेंगे, ठीक है, गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, फिर इसी रो को रखेंगे, इस कॉलम में आ जाएंगे, कॉस इंटू साइन हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा और इससे गुना करेंगे ना, ये साइन अल्फ़ा हो जाएगा इंटू साइन अल्फ़ा और ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा,
फिर देखो यार, इस रो को लेके चलेंगे, इस कॉलम को चलेंगे, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, फिर इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे इसको करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये आ गया भाई। देखो यार, अब देखो ये तो कट गया यार, देखो जीरो हो गया, ये भी कट गया, जीरो हो गया, और इसका मान हमको पता है 1 होता है, इसका भी पता है 1 होता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 0 0 1, यही तो है I2। क्या हो गया, प्रूव्ड। कितना इजी है भाई, देखो यार कुछ है क्या इस क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, वो भी ज़्यादा नहीं, बहुत ही सिंपल टाइप कैलकुलेशन है। लिखो यार इसको, आगे देखते हैं कोई अच्छा क्वेश्चन है। 6 हो गया, 7 में भी वही है, 8 में देखो यार क्या है, यार है तो कुछ भी नहीं यार। गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, इस लेक्चर को ना यहीं पे रखते हैं, ठीक है, पूरा पसीना गिर रहा है। क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, ठीक है, जो भी क्वेश्चन है बहुत ही सॉल्व कर सकते हैं आप लोग बहुत ही इजीली। अगर आपको फिर भी इसमें डाउट आता है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन का नंबर दे दें, ठीक है, हम उस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कराएंगे, ठीक है। और जहाँ तक हेल्प हो सकता है ना, वहाँ तक हम करेंगे। अगर टाइम मिला तो इसका यार पूरा का पूरा सॉल्यूशन हम लोग लेके आएंगे, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर को यहीं रखते हैं। आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है उस क्वेश्चन का आप नंबर कमेंट सेक्शन में डालें, मैं उसको सॉल्व ज़रूर कराऊंगा, ठीक है यार। इस लेक्चर को यहीं रखते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। बाय बाय फॉर दिस टाइम।